हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें दो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से, तो दोनों को ही इस वीडियो में कवर किया जाएगा। बहुत सारी पोस्ट टीचिंग के लिए भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी बहुत सारी पोस्ट है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नर्सरी टीचर, म्यूज़िक, मतलब बहुत सारी वैकेंसी है एलडीसी वगैरह के लिए, सबके लिए, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 12th पास सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 अप्रैल 2024। तो चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं दोनों ही एडवर्टाइजमेंट की और एक एक करके दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। APShisar.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके मेन पेज पर ही आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। बस आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन देख रहे होंगे। यहीं पर स्क्रॉल होते हुए आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। रिक्वायर्ड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर फाउंडेशनल विंग्स ऑफ APS हिसार, और इसी के जस्ट नीचे एक और एडवर्टाइजमेंट है। तो आप दोनों ही एडवर्टाइजमेंट को यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट दोनों ही पढ़ सकते हैं। यानी दोनों ही एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ के आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट है जो आया है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार की तरफ से। यहाँ पे आप पिन कोड भी आपको दिया गया है। हरियाणा की तरफ से रिक्रूटमेंट है। प्राइवेट अनएडेड स्कूल रिक्वायर्स टीचिंग एडीएम स्टाफ ऑन फिक्स्ड टर्म एंड एडहॉक बेसिस। तो परमानेंट पोस्ट नहीं है, आपको एडहॉक के बेस पर रखा जाएगा। और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, बट इसमें एक कंडीशन रखी गई है। Application are invited for the panel interview of the candidate having valid scorecard of online screening exam conduct by AWES। तो AWES के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए भी एक कंडीशन है जो कि हम आगे नीचे डिस्कस कर लेंगे। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन मई एंड जून। तो जो इसमें इंटरव्यू वगैरह होगा वो आपका मई या जून में कराया जा सकता है। द इंटरव्यू डेट एंड टाइम विल बी इन्फॉर्म लेटर। बाकी इंटरव्यू की डेट और टाइम वगैरह इनके द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आइए आगे हम जो है सब्जेक्ट वगैरह देख लेते हैं। तो हमारी जो पोस्ट है वो है पीजीटी की, जिसमें कि पेंटिंग एंड फाइन आर्ट्स के लिए वैकेंसी है। तो इसमें सभी मतलब जो भी पोस्ट दी गई हैं उनके लिए सबके लिए एक ही एक वैकेंसी है। पेंटिंग एंड फाइन आर्ट्स के लिए एक वैकेंसी है, जिसके लिए आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MA या MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ किया हुआ हो। मतलब इसमें जो है जो जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके लिए सारी क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 55% अंकों के साथ या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd एंड MAd। या फिर और करके ये कंडीशन भी दी गई है, या तो आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री किया हुआ हो। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं पेंटिंग एंड फाइन आर्ट्स के लिए एक वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए एक वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए भी एक वैकेंसी है और फिज़िक्स के लिए भी एक वैकेंसी है। तो ये सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। जैसे कि आप पीजीटी पेंटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते तो इसके लिए आपने फाइन आर्ट्स में जो है मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ किया हुआ हो। पीजीटी पोल साइंस के लिए आपने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री आपने किया हो 50% अंकों के लिए। इसी प्रकार से पीजीटी फिज़िक्स के लिए भी कंडीशन है और पीजीटी इंग्लिश के लिए। साथ ही आपने BEd भी क्वालिफाई किया हुआ हो 50% अंकों के साथ। और यहाँ पर वैलिड स्कोर कार्ड ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय AWES विद 40% मार्क्स। तो ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हुआ हो, बट अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है तो इसके लिए क्या कंडीशन रखी कि नॉट मैंडेटरी, यानी मैंडेटरी नहीं है। जब आपकी मतलब जब आप अपॉइंट हो जाएंगे, आपकी जॉइनिंग
होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको ये OST एग्ज़ाम जो है वो पास करना होगा। तो ये कंडीशन रखी गई है विद 40% मार्क्स के साथ। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अपॉइंट होंगे उन्हें ज्वाइन होने के 1 साल के अंदर अंदर OST एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा विद 40% मार्क्स के साथ। बाकी आगे पोस्ट देख लेते हैं। तो इसमें मैथ्स के लिए भी एक वैकेंसी है, TGT मैथ्स के लिए एक वैकेंसी है और TGT इंग्लिश के लिए भी एक वैकेंसी है। इसके लिए आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन किया हुआ हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हों तो आप देख लें, इसके लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। तो TGT मैथ्स के लिए आपने मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री किया हुआ हो विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, या तो मैथमेटिक्स या फिज़िक्स या केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास। बाकी TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। बाकी आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो एग्रीगेट 50% अंकों के साथ, और आपने ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो है पास किया हुआ 40% अंकों के साथ। मैंडेटरी नहीं है, बिना इसके भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, OST एग्ज़ाम। तो ये कंडीशन सभी में रखी गई है। बाकी अब TGT की पोस्ट है तो इसके लिए CTET या टेट आपने जो है 60% अंकों के साथ क्वालिफाई किया हुआ हो। इसमें CTET या टेट जो है कंपलसरी है, तो ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और इसी प्रकार से TGT म्यूज़िक के लिए भी एक वैकेंसी है, जिसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन म्यूज़िक में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ ड्राइवर की पोस्ट है, बस ड्राइवर, जिसके लिए एक वैकेंसी है और इसमें जो है आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ हो, साथ ही आपके पास 10 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। बाकी एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें प्रीफ्रेंस दी जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है LDC की। तो LDC के लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1, और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही आपकी 10 साल की सर्विस हो एज ए क्लर्क के पद पर फॉर एक्स सर्विसमैन, एंड कंप्यूटर लिटरेसी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए, स्पेशली रूप से MS ऑफिस, और आपका स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पर 12,000 की डिप्रेशन पर आवर। बाकी आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये LDC के लिए कंडीशन रखी गई है। बाकी एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपकी, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर है, यानी 40 ईयर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है रिलेटेड सब्जेक्ट में, रिलेटेड फील्ड में, तो आप 57 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 अप्रैल 2024। और बाकी बात कर लेते हैं आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो प्लीज़ अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल इन स्कूल और ऑन वेबसाइट। तो ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और आपको इसमें जो है स्कूल के एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप उसे अच्छे से भर लें, साथ ही साथ अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट की कॉपी को अटैस्ट कर लें, सेल्फ अटैस्ट कर लें, और उसके साथ आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी लगवाना होगा। और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा वो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के फेवर में बनेगा। तो ये सारा आपको अटैच करके और आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है अपना एप्लीकेशन भेजना होगा, या फिर अगर आपके नियर बाय है ये स्कूल तो आप बाय हैंड भी स्कूल में जाकर डायरेक्ट जमा करा सकते हैं। बाकी और किसी मोड के द्वारा एप्लीकेशन ना करें, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनकम्प्लीट फॉर्म ना भरें और बिना DD के या फिर विदाउट टेस्टिमोनियल के आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
बाकी द टीचिंग कैंडिडेट में बी टेस्टेड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट फॉर लैंग्वेज टीचर विल बी कंडक्टेड। तो जो भाषा शिक्षक हैं उनका लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। द अबव पोस्ट आर लायबल फॉर ट्रांसफ़र विद इन APS स्कूल। बाकी सीटेट और टेट इसमें मैंडेटरी है, 60% अंकों के साथ आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। और बाकी इसमें स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा नंबर ऑफ़ वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, और इंटरव्यू वगैरह के लिए जो भी आपका खर्चा होगा उसके लिए कोई भी TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा एडवर्टाइजमेंट भी देख लेते हैं जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार की तरफ से ही आया है, बट वो दूसरे सेक्शन में है। पब्लिक स्कूल हिसार की तरफ से आया है, हरियाणा की तरफ से, और इसमें जो है बहुत सारी वैकेंसी है, टीचिंग के लिए भी, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी। और ये जो है फाउंडेशनल विंग्स 1st and 2nd ऑफ द स्कूल एट हिसार मिल स्टेशन की तरफ से है, जिसमें कैंडिडेट से आवेदन मांगी गई है, और इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जा सकता है मई या जून में। बाकी इंटरव्यू का जो डेट और टाइम है वो बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम अलग अलग पोस्ट वाइज सारी डिटेल देख लेते हैं। तो हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट है जिसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। इसके लिए आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन किया हुआ हो। बाकी मैंडेटरी है आपने B.Ed वगैरह क्वालिफाई किया हुआ हो, B.Ed एलिमेंट्री एजुकेशन या NTT वगैरह, और साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में। और करके यहाँ पे कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप देख ले, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी एज रखी गई मैक्सिमम एज वो आपकी 55 ईयर है। बाकी आगे पोस्ट है हमारी प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो विद B.Ed एंड DLED या NTT फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। मिनिमम एज आपकी 25 है, मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर है फॉर फ्रेश कैंडिडेट। और 55 साल, जो जिन कैंडिडेट को 5 साल का एक्सपीरियंस है वो 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी टीचिंग एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 ईयर इन प्राइमरी क्लासेस। तो जिन भी कैंडिडेट को 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी IT टीचर के लिए वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट है आपकी 2। और प्री प्राइमरी टीचर्स के जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो 36 है। और बाकी इसमें IT टीचर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ कंप्यूटर में या IT से, या फिर आपने ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद PG DCA किया हुआ हो। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है फ्रेश कैंडिडेट के लिए। और जिन भी कैंडिडेट को 5 साल का एक्सपीरियंस है वो 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2। और इसमें आपने डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट या फिर आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो। मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है फॉर फ्रेश कैंडिडेट, एंड 55 ईयर फॉर एक्सपीरियंस विद मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 ईयर इन प्री प्राइमरी क्लासेस। बाकी म्यूज़िक एंड डांस टीचर के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 है। इसमें आपने म्यूज़िक में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ हो म्यूज़िक या डांस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है फॉर फ्रेश कैंडिडेट। और जिन भी कैंडिडेट को 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी फ़ोनेटिक्स टीचर के लिए वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2। इसके लिए आपने इंग्लिश में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो विद B.Ed DLED या फिर NTT वगैरह किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से 50% अंकों के साथ। फ़ोनेटिक्स में आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो। मिनिमम एज आपकी 25 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है फॉर फ्रेश कैंडिडेट। और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी योगा टीचर्स के लिए
वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो एनी सब्जेक्ट या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 1 ईयर डिप्लोमा आपका योगा में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है फॉर फ्रेश कैंडिडेट के लिए। और जिन भी कैंडिडेट को मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है वे 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी एलडीसी के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 4, जिसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और 10 साल की सर्विस की हुई हो एज ए क्लर्क के पद पर फॉर एक्स सर्विसमैन। एंड कंप्यूटर लिटरेसी आपको होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली एमएस ऑफिस की। बाकी स्पीड आपकी होनी चाहिए 12,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है फॉर फ्रेश कैंडिडेट के लिए। और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस ऑफिस वर्क एक्सपीरियंस है तो आप 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप डी की मेड और आया के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 32। इसके लिए आपने 8th पास किया हुआ हो विद प्रीवियस एक्सपीरियंस इन सेम कैटेगरी, तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। ग्रुप डी की गार्डनर की पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2। इसके लिए आपने एक्सपीरियंस किया हुआ मतलब एक्सपीरियंस होल्डर इन सेम कैटेगरी, तो इस कैटेगरी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। और मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। इसी प्रकार से ग्रुप डी सफाई कर्मी की वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2। बाकी कंडीशन सेम है, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए सेम कैटेगरी में, मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम एज 45 साल। आवेदन करने की लास्ट डेट 26 अप्रैल 2024 है, तो इससे पहले आप आवेदन कर दें। बाकी स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरकर उसके साथ अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच कर लें। साथ ही अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब की कॉपी को आपको सेल्फ अटैच्ड करना है। और साथ में आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के फेवर में। और आपको ये सब जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप सेंड कर दें, या फिर अगर स्कूल नज़दीक है जा सकते हैं तो बाय हैंड भी जो है आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और किसी मोड के द्वारा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट फॉर्म ना करें, विदाउट डीडी या विदाउट टेस्टिमोनियल के फॉर्म जो है ना भरें या एप्लीकेशन ना करें, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो लैंग्वेज टीचर हैं उनका लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है। और इसमें एक कंडीशन रखी गई है, द कैंडिडेट फॉर प्री प्राइमरी टीचर हु हैज़ क्वालिफाइड एज बीएड एंड नॉट डीएलएड वुड हैव टू अंडरगो ए 6 month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी विद इन द पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 ईयर। तो इस कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो भी इंटरव्यू की डेट और वेन्यू टाइम वगैरह होगा वो आपको बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी मेल आईडी करेक्ट भरें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपके पास समय से पहुंच सके। और समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहें। बाकी जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आएंगे उनका जो भी खर्चा होगा उन्हें कोई भी टीए डीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें, जिसमें कि हमने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी पदों को डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है और आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।